हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है? देखो, एक कंपनी के फॉर्मेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं। बिना उन डॉक्यूमेंट्स के एक कंपनी को रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। तो उन्हीं में से एक डॉक्यूमेंट आपका होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखो एक मेन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इसके बिना कंपनी फॉर्म नहीं की जा सकती और इसको कंपनी का चार्टर भी बोला जाता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में चार्टर ऑफ द कंपनी बोला गया होता है, तो वो इसी की बात कर रहे होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देखो कंपनी किस पर्पस के लिए फॉर्म हुई है, कंपनी क्या काम कर सकती है, कंपनी क्या काम नहीं कर सकती है, ठीक है। किन चीज़ों के बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती, कंपनी की स्कोप को डिफाइन किया गया होता है और कंपनी किस पर्पस के लिए फॉर्म हुई है वो बताया गया होता है। उसे हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखो बार बार चेंज नहीं किया जा सकता, इसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो मेन कंपनी की स्कोप बताई गई है, इसलिए इसको बार बार चेंज नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको कभी भी चेंज ही नहीं किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको अगर आप फुलफिल कर देते हो तो आप अपने एमओए को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो अब हो गया आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपको समझ में आ गया। अब देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लॉजेज होते हैं। क्लॉजेज मतलब कंटेंट्स की। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्लॉजेज ऑफ एमओए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपका देखो जो क्लॉज आता है वो आता है द नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में देखो हम कंपनी के नेम की बात करते हैं। कंपनी देखो अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसमें कंपनी के नाम के पीछे जो लिमिटेड वर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, उसको लगाना कंपलसरी होता है, ठीक है, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो। अगर देखो आपकी कोई भी पब्लिक कंपनी है तब उसके लास्ट में बस लिमिटेड वर्ड लगता है, जैसे XYZ लिमिटेड, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के बाद में देखो XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे इसका नेम क्लॉज बताया गया होता है। और नेम क्लॉज में देखो आपका ये भी बताया गया है कि आपकी कंपनी का जो भी नेम है, आपकी किसी भी टाइप की कंपनी है, उसका जो नेम है ना वो किसी दूसरी कंपनी के नाम के साथ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी और कंपनी का नाम है और आपने उससे कुछ बिल्कुल ही मिलता जुलता नाम रख लिया अपनी कंपनी का, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और इसके साथ में हम अपनी कंपनी के नाम के साथ कुछ अलग वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम यूज़ नहीं कर सकते, महात्मा गांधी, कुछ इस तरीके की आइडेंटिटी आप अपनी कंपनी के नेम के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो कंपनी का नेम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया आपका नेम क्लॉज में। सेकंड क्लॉज आता है आपका सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसमें देखो कंपनी कहाँ पे आपका जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कौन सी स्टेट में है उसके बारे में बात की गई है। हर कंपनी का अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। वो रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सी स्टेट में है ये बताया गया है। इसमें ये बताना होता है आपका सिचुएशन और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे आपकी कौन सी स्टेट में है, ठीक है, ये बताना होता है आपको। और कंपनी के देखो इनकॉर्पोरेशन के 15 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी को अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना होता है, ठीक है। और वो आपको रजिस्ट्रार को बताना होता है 13 डेज़ के अंदर अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लॉज आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में देखो कंपनी किस पर्पज़ के लिए फॉर्म हुई है, कंपनी का क्या मोटिव है वो बताना होता है, ठीक है। और कंपनी जिस भी पर्पज़ के लिए फॉर्म हुई है, कंपनी उसके बियॉन्ड जाके कोई भी काम नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर कंपनी अपनी स्कोप के बियॉन्ड जाके कोई काम करती है तो उसको हम लोग अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज देखो नाम से क्लियर हो रहा है आपका लायबिलिटी के बारे में। इस क्लॉज में देखो आपकी जो कंपनी है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी के बारे में बताया गया होता है कि उनकी लायबिलिटी कितनी लिमिटेड है। अगर देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो यहाँ पे देखो मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स तक होगी, उनके शेयर्स तक लिमिटेड होगी। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पे उनके मेंबर्स की लायबिलिटी जो है उन्होंने जितना अमाउंट गारंटी दिया है वहाँ तक लिमिटेड होती है, ठीक है। तो लायबिलिटी क्लॉज में आपका लायबिलिटी के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट आता है आपका द कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज भी आपको नाम से क्लियर हो रहा है कैपिटल के बारे में। इस क्लॉज में देखो आपको ये बताना होता है कि आपकी जो भी कंपनी है उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, नॉमिनल कैपिटल कितनी है, ठीक है, ये बताना होता है यहाँ पे। और आपके जो शेयर्स की वैल्यू है उनको आपने अपनी कैपिटल को मतलब कितने शेयर्स में डिवाइड करा है और क्या वैल्यू है एक शेयर की, वो चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएशन क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है ना, देखो अगर आपकी कोई पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए होते हैं, आपको पता है, और प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ठीक है। तो जब ये
अगर मान लो कोई पब्लिक कंपनी है या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी है, तो स्टार्टिंग के जो 2 लोग हैं या 7 लोग हैं, ठीक है, वही उनके कंपनी बनाते हैं, वो उनके प्रमोटर होते हैं, ठीक है, कंपनी के। तो वो जो होते हैं ना, वो मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं और उसको सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करने का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे अपने सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिग्नेचर के साथ में उनको अपना नाम और अपना एड्रेस भी मेंशन करना होता है। और जितने भी लोग देखो, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे साथ में, ठीक है। और अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स के साइन होने चाहिए, 7 मेंबर्स अपनी डिटेल्स वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और ये लोग देखो जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे सिग्नेचर करेंगे ना अपने, तो इनको एक विटनेस की मौजूदगी में अपने सिग्नेचर करने होते हैं। मतलब वहाँ पे कोई एक विटनेस होना चाहिए जिसने अपनी आंखों से देखा हो कि हाँ इन्होंने मेरे सामने सिग्नेचर करे हैं। और देखो ये 7 लोग, अगर पब्लिक कंपनी की हम बात करें तो 7 लोग वहाँ पे साइन करेंगे, तो वो 7 लोग एक दूसरे के विटनेस नहीं हो सकते, उन 7 को छोड़ के उनके अलावा कोई विटनेस होना चाहिए, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर प्राइवेट कंपनी है तो जो 2 लोग साइन करें उनके अलावा कोई तीसरा पर्सन वहाँ पे उनका विटनेस होना चाहिए जिसने देखा हो उनको साइन करते हुए एमओए पे, ठीक है। ये होता है आपका एसोसिएशन क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन। देखो सिग्नेचर, नेम और एड्रेस के साथ साथ उनको ये भी बताना होता है कि उन्होंने कंपनी के कितने शेयर्स लिए हैं। समझ आई बात। नेक्स्ट आता है आपका सक्सेशन क्लॉज। सक्सेशन क्लॉज देखो सिर्फ ओपीसी के केस में होता है। ओपीसी आप लोगों को पता है 1% कंपनी होती है। देखो 1% कंपनी आप जब बनाते हो उसमें पता है आपको, आपका एक ही जो ओनर होता है, एक ही शेयर होल्डर होता है, ठीक है। तो इन केस अगर उस शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है या वो इंसेन हो जाता है या उसे कुछ भी हो जाता है, तो उसके बाद उस कंपनी को कौन संभालेगा, उसके बाद उस कंपनी का ओनर कौन होएगा, ठीक है। यहाँ पे उस पर्सन का देखो नाम बताना होता है कि अगर मैं, मतलब मेरी ओपीसी कोई कंपनी है, ठीक है, 1% कंपनी है, मैं उसकी ओनर हूँ, तो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद ये पर्सन मेरी कंपनी संभालेगा। मतलब नॉमिनी हम लोग जिसको बोलते हैं उसका नाम बताना होता है। और ये सिर्फ 1% कंपनी के केस में ये वाला क्लॉज ऐड होता है, वरना तो आपके 6 क्लॉजेज होते हैं, ठीक है। ये 7th क्लॉज आपका ओपीसी के केस में होता है। समझ आ गए आपको सारे क्लॉजेज? आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।